दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट की कहानी भी बहुत अनोखी है। कहा जाता है कि आज से करोड़ों बरस पहले यानी मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो एक बैक्टीरिया था, एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो अपनी खुराक खुद बनाता है। तो उस फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का नाम था सायानोबैक्टीरिया। और जो सायानोबैक्टीरिया था ये दाखिल होता है हमारे पास एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर। बैक्टीरिया का सेल प्रोकैरियोटिक होता है, उसमें जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए वगैरह न्यूक्लियस के अंदर मौजूद नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक प्रॉपर न्यूक्लियस होता है और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। मेरी एक वीडियो भी है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के मुतालिक। तो जब आपके पास ये दाखिल होता है इसके अंदर, तो फिर कुछ मॉडिफिकेशन सी होती हैं, कुछ तब्दीलियाँ सी होती हैं और ये बैक्टीरिया फिर उसके अंदर मॉडिफाई होके क्लोरोप्लास्ट की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो हमारे पास फर्स्ट फोटोसिंथेटिक यूकैरियोटिक सेल आ जाता है, यानी पहला वो सेल जो पहला वो यूकैरियोटिक सेल जो अपना खाना, अपनी खुराक अपने लिए खुद बना सकता है। और बैक्टीरिया इसके अंदर बन गया क्लोरोप्लास्ट और इसका अपना न्यूक्लियस तो था ही। और यही वो इसी से आगे प्लांट्स वगैरह बने और इसीलिए प्लांट्स को अपनी खुराक प्लांट्स खुद बनाते हैं और वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते जानवर वगैरह की तरह। तो अब क्लोरोप्लास्ट का आज मेरा टॉपिक है, तो अगर क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो प्लांट्स और क्लोरोप्लास्ट आपस में जुदा हो ही नहीं सकते। क्लोरोप्लास्ट जो है उन्हीं की वजह से प्लांट्स पौधे अपनी खुराक बनाते हैं और उनके अंदर जो फोटोसिंथेसिस होता है उसी की वजह से उसी का बाय प्रोडक्ट है ऑक्सीजन जो हम इस्तेमाल करते हैं और फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो अब देख लेते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो है इसके किन अज्जा से मिलकर बना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी होती है एक आउटर मेम्ब्रेन, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। एक इसकी आउटर मेम्ब्रेन जो मैंने काले रंग से जिसकी निशानदेही की है, एक इसकी इनर मेम्ब्रेन जो कि मैंने इसको रेड रंग से बनाया है। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड है और ये दोनों झिल्लियां हैं ये आपस में जुड़ी नहीं हुई, बल्कि इनके दरमियान गैप सा होता है, खला सा होता है। और उसके बाद आ जाते हैं ये स्ट्रोमा क्या है। तो वो फ्लूइड, वो रतूबत जिसके अंदर आपको ये ढेरिया सी नज़र आ रही है, ये तमाम इस स्ट्रोमा के अंदर ये वो फ्लूइड है जिसके अंदर ये सब मौजूद होते हैं। इसके अलावा स्ट्रोमा में और भी चीज़ें हैं जिनका आगे चल के देखते हैं। फिर ये जो आपको थैले से नज़र आ रहे हैं, ये एक, ये दो, ये तीन, और ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। इनके इर्द गिर्द एक झिल्ली होती है और इनको हम कहते हैं थैलाकॉइड। और ये एक थैलाकॉइड, दो, तीन, चार, ये सब मिलकर जो इन्होंने ढेर बना दिया है, इस एक ढेर को हम कहते हैं ग्रैनम। तो जो ग्रैनम होता है, ग्रैनम हमारे पास सिंगुलर होता है यानी वाहिद, और जो हमारे पास ये सब मिलके जो इनको हम जो एक टर्म देते हैं जो प्लूरल होता है यानी जमा, वो आपके पास आ जाएंगे ग्रैनम। एक हो तो ग्रैनम और ये सब मिलके ग्रैना कहलाते हैं। और जो स्ट्रक्चर जो आपको नज़र आ रहा है, ये भी और ये भी और ये जितने भी स्ट्रक्चर एक आपके पास जो ग्रैनम है इसको दूसरे ग्रैनम से जोड़ते हैं, वो कहलाते हैं इंटरग्रैना, या फिर उन्हें स्ट्रोमा का लैमेला भी कहते हैं। अभी हमने देखा आउटर मेम्ब्रेन है यानी इसके सबसे बाहर वाली झिल्ली है एक, उसके बाद एक गैप सा आता है, उस गैप के बाद आगे बस इनर मेम्ब्रेन आती है जिसको मैंने रेड रंग से बनाया है, और उसके अंदर स्ट्रोमा वो फ्लूइड है जिसके अंदर मुख्तलिफ जो इसके जैसे थैलाकॉइड्स हैं, ग्रैनम्स हैं, ग्रैना है, ये सब मौजूद होते हैं। और भी इससे बात चीज़ें होती हैं जो अब हम देख लेते हैं। तो स्ट्रोमा में आपके पास आ जाता है, आपके पास आ जाता है एक सर्कुलर डीएनए भी होता है, आपके पास राइबोसोम्स भी होते हैं इसमें, और राइबोसोम्स के अलावा इसमें प्रोटीन और स्टार्च भी होता है। तो सर्कुलर डीएनए का जहाँ तक ताल्लुक है,
तो ये क्लोरोप्लास्ट की एक डिस्टिंक्शन है, उसके अंदर एक इम्तियाजी बात है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा वो दूसरा ऑर्गेनेल है जिसके अंदर अपना खुद का डीएनए होता है, यानी अपना खुद का जीनोम होता है, जिसके अंदर तमाम पौधे की जो बातें होती हैं, जिस तरह उसके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कितनी हाइट होगी, क्या उसकी ज़िंदगी में आगे जाके इवेंट्स आएंगे, वो सब कुछ डीएनए के अंदर मौजूद होता है। और इसीलिए ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल है, वैसे ही जैसे माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग था, उसके अंदर अपना अपना डीएनए था और वो खुद से डिवाइड हो जाता था। एक तो होता है सेल डिवाइड होता है, जिसमें तमाम ऑर्गेनेल्स वगैरह सेल के साथ डिवाइड होते हैं, लेकिन ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये खुद डिवाइड होने की काबिलियत रखता है। और जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया, हमने माइटोकॉन्ड्रिया की अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो तो उसके अंदर मैंने बताया था कि वो अपना खुद का जीनोम होता है और वो खुद डिवाइड हो जाता है। इस तरह क्लोरोप्लास्ट के साथ भी यही मामला है। तो अब देख लेते हैं कि एक और जो इसकी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, जो आपने हमेशा याद रखनी है, कि जो क्लोरोप्लास्ट है इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। क्लोरोप्लास्ट आपके पास कभी एनिमल सेल में नहीं होगा, क्योंकि एनिमल्स अपने खाने, अपने खुराक के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हैं, दूसरों पे इंहिसार करते हैं, जबकि प्लांट्स, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, इस वजह से वो अपना खाना खुद, अपनी खुराक अपने लिए खुद बना लेते हैं। तो ये एनिमल सेल्स में कभी नहीं होता। हाँ, बाज़ एल्गी में होता है, बैक्टीरिया में होता है, जो कि एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया में नहीं आते। तो अब हम देख लेते हैं एक और इम्पॉर्टेंट बात जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर आती है। अब ये जो थैलाकॉइड है, ये जो एक थैलाकॉइड है, ये इसके ऊपर आपके पास मॉलिक्यूल्स से होते हैं। इसकी जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर मॉलिक्यूल्स से होते हैं, और ये हर एक थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है उसके ऊपर मॉलिक्यूल्स से होंगे, और इनको हम कहते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको हम कहते हैं क्लोरोफिल। इनको हम कहते हैं क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल जो है ये एक ग्रीन पिगमेंट है। ये वो ग्रीन पिगमेंट है जो प्लांट्स को उनका ग्रीन कलर देती है। पिगमेंट वो केमिकल कंपाउंड जो ग्रीन कलर प्लांट्स को देता है। अब यही जो पिगमेंट है क्लोरोफिल, ये सूरज की रोशनी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में मदद देती है। कैसे? तो ये अब हम आगे देखते हैं। तो जो फोटोसिंथेसिस होता है, अब ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा क्योंकि टॉपिक हमारा क्लोरोप्लास्ट है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन जो है वो फोटोसिंथेसिस होता है। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में हम मोटा मोटा देख लेते हैं कुछ। तो इसके अंदर एक जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, उसका पार्ट होता है, वो होता है लाइट रिएक्शन, और जो दूसरा होता है वो होता है डार्क रिएक्शन। अब जो लाइट रिएक्शन होता है ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है, यानी जिसका इंहिसार लाइट पे होता है। और जो डार्क रिएक्शन होता है वो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है, यानी उस रिएक्शन में हमें लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो लाइट रिएक्शन है उसके अंदर जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल absorbs sunlight and convert सनलाइट या लाइट एनर्जी जो है into chemical energy। और ये प्रोसेस होता कहाँ है? तो ये जो प्रोसेस है ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे होता है। और थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अलावा जो प्रोडक्ट्स इसमें आपकी मेन बनती हैं, यानी जो इस रिएक्शन में चीज़ें बनती हैं,
वो आपके पास है ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एनर्जी के काम आता है। डार्क रिएक्शन में जिसका अगला स्टेप है, लाइट रिएक्शन के बाद डार्क रिएक्शन होता है और उसमें ATP काम आता है एनर्जी की सोर्स के लिए। और एक और भी इसमें है मॉलिक्यूल जो है NADPH, और जो NADPH है ये भी फैसिलिटेट करता है अगले डार्क रिएक्शन में। अब डार्क रिएक्शन में क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो डार्क रिएक्शन है वो आपके पास क्लोरोफिल उसमें लाइट एब्जॉर्ब नहीं करता, यानी वो थैलाकोइड मेम्ब्रेन में नहीं होता, बल्कि वो होता है इनसाइड स्ट्रोमा। ये जो आपके पास होता है डार्क रिएक्शन, ये होता है स्ट्रोमा के अंदर, और स्ट्रोमा के अंदर होता है, और इसके अंदर आपके पास कार्बन फिक्सेशन होती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होती है। और साथ ये ATP और NADPH इसमें मदद करते हैं, इसमें खर्च होती है एनर्जी, और साथ कार्बन फिक्सेशन होती है, जो कि एक एंजाइम है रूबिस्को, वो आपके पास कार्बन फिक्सेशन करता है रूबिस्को। और जब रूबिस्को कार्बन फिक्सेशन करता है तो आपके पास एंड प्रोडक्ट आती है ग्लूकोज की सूरत में। आपके पास एंड प्रोडक्ट आती है ग्लूकोज की सूरत में, और ग्लूकोज यानी शुगर, प्लांट इसको स्टोर कर लेता है अपने अंदर, और ग्लूकोज से एनर्जी इस्तेमाल भी करता है, इसको स्टोर भी कर लेता है। और इसी तरह प्लांट से दूसरे जानवर जो हर्बीवोर्स होते हैं वो प्लांट्स खा के, पौधे खा के एनर्जी हासिल करते हैं, उनको दीगर जानवर जो कार्निवोर्स होते हैं, गोश्तखोर, वो खा के एनर्जी हासिल करते हैं। इनडायरेक्टली या डायरेक्टली प्लांट से जो है एनिमल्स, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली प्लांट्स ही एनर्जी का सोर्स बनते हैं। और प्लांट्स के अंदर जो सिखा जाता है जिस ऑर्गेनेल को, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है उससे, और उसमें फोटोसिंथेसिस होता है, ये सब क्लोरोप्लास्ट ही की बदौलत होता है। तो उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा। सब्सक्राइब इसलिए ताकि आपको मेरी आइंदा जो वीडियोस, आने वाली वीडियोस हैं, उनके बारे में पता चल सके।